कभी सोचा है कि अगर लंदन, ब्रिस्टल या साउथहैम्पटन जैसी यूनिवर्सिटी भारत में ही खुल जाए तो छात्रों की जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। जी हाँ, ना वीजा की चिंता, न महंगी फीस, न परिवार से दूर रहने का डर। अब ये सपना हकीकत बनने जा रहा है। ब्रिटेन की 9 बड़ी यूनिवर्सिटीज जल्द ही भारत में अपने कैंपस खोलने जा रही हैं। इनमें से एक यूनिवर्सिटी का तो उद्घाटन भी हो चुका है और वहां क्लासेस भी शुरू हो चुकी है। ये कदम भारत और ब्रिटेन के बीच शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव लाने वाला है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्टारमर ने मिलकर एक बड़ा ऐलान किया कि ब्रिटेन की 9 शीर्ष यूनिवर्सिटीज भारत में अपने कैंपस शुरू करेंगी। ये घोषणा दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग और आपसी विश्वास की मिसाल है। इस साझेदारी का उद्देश्य ये है कि भारतीय छात्रों को अब विश्व स्तरीय शिक्षा के लिए देश छोड़ने की जरूरत ना पड़े। वो अपने ही देश में ब्रिटिश यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सकेंगे और वही डिग्री हासिल करेंगे जो लंदन या इंग्लैंड में पढ़ने वाले छात्रों को मिलती है। सबसे बड़ी खबर ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन ने पहले ही हरियाणा के गुरुग्राम में अपना कैंपस शुरू कर दिया है। यहाँ पर छात्रों का पहला बैच एडमिशन ले चुका है और क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि अब गुरुग्राम में बैठे बैठे ही भारतीय छात्र ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स की एजुकेशन पा रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी के बाद बाकी यूनिवर्सिटीज की तैयारी भी तेजी से चल रही है। लिवरपूल यूनिवर्सिटी बेंगलोर में, जबकि यॉर्क, अबरडीन और ब्रिस्टल यूनिवर्सिटीज मुंबई में अपने कैंपस खोलने जा रही हैं। ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी को तो यूनिवर्सिटी ग्राड्स कमीशन यानी कि यूजीसी से मंजूरी भी मिल चुकी है और 2026 की गर्मियों से वहां क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इस पूरे कदम को इंडिया यूके एजुकेशन पार्टनरशिप कहा जा रहा है। ये भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि एनईपी के अनुरूप है। इस नीति का मकसद भारतीय छात्रों को देश में ही विश्व स्तरीय शिक्षा के अवसर देने हैं। इससे न सिर्फ छात्रों को फायदा होगा बल्कि भारत के शिक्षा क्षेत्र को भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। अब जो छात्र ब्रिटेन जाकर लाखों रुपए खर्च करते हैं वो उसी क्वालिटी की शिक्षा अपने देश में कम खर्च में पा सकेंगे। साथ ही इससे ब्रेन ड्रेन भी रुकेगा, यानी हमारे टैलेंटेड छात्र अब विदेश नहीं जाएंगे बल्कि यहीं रहकर देश की प्रगति में योगदान देंगे। भारत और ब्रिटेन दोनों ही देश इस सहयोग को शिक्षा, रिसर्च और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत मान रहे हैं। दोनों देशों ने विजन 2035 रोडमैप पर सहमति जताई है, जिसके तहत आने वाले 10 वर्षों में शिक्षा, व्यापार, नवाचार, रक्षा और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा। ये योजना इस बात का संकेत है कि भारत अब सिर्फ एक शिक्षा उपभोक्ता देश नहीं बल्कि एक शिक्षा केंद्र यानी एजुकेशन हब बनता जा रहा है। विदेशी यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने की इजाजत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने दी है। पहले विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में केवल सहयोगी कोर्स चलाने की अनुमति थी, लेकिन अब वो वहां अपने स्वतंत्र कैंपस भी बना सकती है। इसका फायदा ये होगा कि भारत के छात्रों को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की डिग्री, फैकल्टी और रिसर्च सुविधाएं यहीं पर मिलेंगी। उदाहरण के तौर पर अगर कोई छात्र मुंबई में ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के कैंपस में पढ़ रहा है तो उसे ब्रिटेन की इंडस्ट्री और कंपनियों से भी जुड़ने का मौका मिलेगा। यानी पढ़ाई भारत में होगी लेकिन एक्सपोजर इंटरनेशनल लेवल का मिलेगा। हर साल करीब 8 से 10 लाख भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं और अरबों डॉलर फीस, रहन सहन और दूसरे खर्चों पर खर्च करते हैं। अब जब ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज भारत में ही आएंगी तो छात्रों का खर्च लगभग आधा रह जाएगा। ना वीजा की झंझट, ना विदेश में एडजस्टमेंट की मुश्किलें। छात्रों को वही क्वालिटी एजुकेशन, वही इंटरनेशनल एक्सपोजर और वही डिग्री अपने ही देश में मिलेगी। इससे भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ेंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की इस पहल को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक नया अध्याय माना जा रहा है। इससे दोनों देशों के बीच न केवल शिक्षा बल्कि व्यापार, अनुसंधान और तकनीकी सहयोग भी मजबूत होगा। आने वाले समय में भारत और ब्रिटेन मिलकर नई पीढ़ी को वो भी शिक्षा देंगे जो उन्हें सिर्फ नौकरी के लिए नहीं बल्कि नेतृत्व और नवाचार के लिए तैयार करेगी। अब वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या गुरुग्राम जैसे शहरों में दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के बोर्ड लगेंगे। बच्चों और माता पिता दोनों को विदेश भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ब्रिटेन नहीं जाना होगा क्योंकि ब्रिटेन खुद भारत आ चुका है। ये सिर्फ एक शिक्षा से जुड़ा फैसला नहीं है बल्कि भारत के लिए भविष्य की दिशा तय करने वाला कदम है। अब भारत सिर्फ पढ़ने वाला देश नहीं बल्कि पढ़ाने वाला देश बन रहा है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।